ओम नमः शिवाय। प्रेम और तपस्या की वह अनूठी गाथा जिसने सृष्टि को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। आइए जानते हैं उस व्रत की महिमा जिसकी साक्षी स्वयं प्रकृति बनती है और जिसके फल स्वरूप माता पार्वती ने शिव को पुनः प्राप्त किया। आज हम आपको सुनाएंगे हरियाली तीज व्रत की वह शक्तिशाली कथा जो हर स्त्री के जीवन में सौभाग्य और प्रेम का संचार करती है। कहते हैं कि आज की यह कथा सुनने से महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। एक बार हरियाली तीज के पावन अवसर पर भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने और इस व्रत के महत्व को समझाने के लिए यह दिव्य कथा सुनाई। तो आइए हम सब मिलकर इस कथा गंगा में गोता लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इससे पहले कि आप कथा में भाव विभोर हो जाएं, हमारे चैनल धर्म कथा गंगा को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, अपने पूर्व जन्म में तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या की थी। तुमने अन्न जल त्याग, सर्दी, गर्मी और बरसात जैसे सभी कष्टों को सहन किया। तुम्हारी यह कठोर साधना देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय अत्यंत दुखी थे। उसी समय भगवान विष्णु की इच्छा से देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे। उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा, पर्वतराज, आपकी पुत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। इसमें आपकी क्या सम्मति है? यह सुनकर तुम्हारे पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। नारद जी ने यह शुभ समाचार भगवान विष्णु को सुनाया, परंतु जब यह बातें तुम्हें पता चलीं तो तुम अत्यंत दुखी हो गई, क्योंकि तुम तो मन ही मन मुझे अपना पति मान चुकी थी और मेरे लिए ही यह सब तप कर रही थी। तुमने अपनी व्यथा अपनी एक प्रिय सखी को बताई। तब तुम्हारी सखी तुम्हें एक ऐसे घनघोर वन में ले गई जहां तुम्हारे पिता तुम्हें कभी खोज न सकें। उस निर्जन वन में तुमने एक गुफा के भीतर रेत का एक शिवलिंग बनाया और पूर्ण समर्पण के साथ मेरी आराधना में लीन हो गई। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें न पाकर व्याकुल हो उठे। उन्हें चिंता सताने लगी कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम न मिली तो अनर्थ हो जाएगा। हे पार्वती, तुम्हारी इस अटूट निष्ठा और कठोर तपस्या से मेरा आसन डोल गया और मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का निश्चय किया। इसी बीच तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे पिता उस गुफा तक आ पहुंचे। तुम्हें जीवित और तप में लीन देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी तुमने अपने पिता से कहा, हे तात, मैंने अपने पति के रूप में भगवान शिव का वर्ण कर लिया है और मेरी कठोर तपस्या आज सफल हो गई है। स्वयं भोलेनाथ ने मुझे स्वीकार कर लिया है। यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को सहमत हैं, तभी मैं आपके साथ घर चलूंगी। एक पुत्री के ऐसे दृढ़ निश्चय और प्रेम को देखकर पर्वतराज का हृदय पिघल गया और वह सहर्ष हमारे विवाह के लिए तैयार हो गए। इसके बाद पूरे विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव ने कथा का समापन करते हुए कहा, हे पार्वती, जिस प्रकार तुमने इस कठोर व्रत को करके मुझे प्राप्त किया, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर जो भी स्त्री इस हरियाली तीज के व्रत को सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से करेगी, मैं उसे तुम्हारे जैसे अखंड सौभाग्य और मन चाहे वर का वरदान दूंगा। उसका दाम्पत्य जीवन सदैव सुख और प्रेम से परिपूर्ण रहेगा। हे गौरी शंकर, इस पवित्र कथा को कहते, सुनते और इसका अनुमोदन हुंकार भरते रहने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। शिव शरणम।